नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखल। किसान मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो पोषक तत्व, जिसका हम पोषक तत्व कहते हैं, पोषक तत्व कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं और क्या उनका काम होता है, और सबसे पहले हम उनका स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं। मतलब एक ये कह सकते हैं कि उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम एक एक न्यूट्रिशन के ऊपर अलग अलग बात करेंगे, पर इस वीडियो के अंदर उनका जो मतलब यह कह सकते हैं कि उसका चार्ट क्या है वो हम बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा जो मानव शरीर है उसको भी काम करने के लिए अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है, चाहे वो विटामिन की बात करें, चाहे वो प्रोटीन की बात करें, या चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की बात करें। मतलब हमारे शरीर को चलाने के लिए सारी चीजें चाहिए होती है। हर चीज की अलग अलग मात्रा होती है कि इतने परसेंट मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए, इतने परसेंट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और इतने परसेंट मात्रा में हमें विटामिन B12, B, A, B, C, D, बहुत सारे विटामिन का एक पूरा स्ट्रक्चर है, उतना हमारे मानव शरीर को चाहिए होता है। सेम चीज पौधों के अंदर भी होती है। पौधों के अंदर भी किसान मित्रों अलग अलग पार्ट में माइक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी पोषक तत्व, जिसको हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिन्हें कहा जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिसे हम द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। और तीसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हम कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो मुख्य पोषक तत्व है वो कौन कौन से होते हैं। मुख्य पोषक तत्वों की हम बात करें तो इसमें आता है NPK। एन मतलब होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पौधों के अंदर बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्वों की गिनती में आता है। जो हमें यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन आता है उसी नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने देखा होगा जो यूरिया के बिना हमारा जो पौधा है, नाइट्रोजन के बिना हमारा जो पौधा है वो जैसे ग्रोथ नहीं पकड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है वो मुख्य पोषक तत्वों में आता है। दूसरा होता है किसान मित्रों फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है NPK का दूसरा वाला P जिसको हम कहते हैं फास्फोरस, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो हमारे पौधे का जो तना है, जो स्टेम है, उसको बनाने का काम करता है और बहुत ज्यादा जरूरी पोषक तत्वों में आता है। इसको इसलिए इसके हमेशा मुख्य पोषक तत्वों की गिनती में रखा जाता है। तीसरा होता है के मतलब पोटेशियम या पोटाश जिसे हम कहते हैं। पोटाश जिसको हम MOP के नाम से जानते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। हमने लाल और सफेद कलर वाला जो हमें वो आती है ना, क्रिस्टल आते हैं जो हम लहसुन के अंदर भी डालते हैं, पोटाश, वो भी मुख्य पोषक तत्वों की गिनती में आता है। दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो हमारी लहसुन, हमारी कोई भी फसल हो, चाहे वो दानेदार हो जैसे कि सोयाबीन वगैरह, जो ग्रेन हो, या फिर कंद वर्गीय फसल हो, उनकी दोस्तों सभी की रंग, रूप, आकार और उसकी क्वालिटी और उसका जो वजन है उसको डिसाइड करने में कहीं ना कहीं हमारा जो पोटाश है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और ये रोगों से लड़ने की क्षमता भी पौधे में प्रदान करता है। की हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 पोषक तत्वों को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सल्फर किसान मित्रों हम सभी किसान मित्र उपयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। दोस्तों सल्फर जो होता है बहुत ज़्यादा जरूरी पोषक तत्वों में आता है। ये 2 प्रकार से एक्ट करता है। सल्फर को अगर देखा जाए तो आप एक न्यूट्रिएंट के रूप में भी एक्ट करता है और एक फंगिसाइड के रूप में भी करता है, कॉन्टेक्ट फंगिसाइड में। जैसे कि आपने टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर देखा, उसमें एक सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट का कॉम्बिनेशन आता है। सिस्टमेटिक में जाएंगे तो टेबुकोनाजोल आता है और सल्फर जो होता है वो कॉन्टेक्ट के रूप में एक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सल्फर जो होता है, आपने देखा होगा सल्फर की डिफिशियंसी हो जाती है तो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। हम इस पर आगे बात करेंगे हम विस्तृत रूप से। तो सल्फर भी द्वितीयक पोषक तत्वों में आता है। दोस्तों बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मानव शरीर के लिए भी होता है, ऐसा कैसा पौधों के लिए भी होता है। तो कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पौधों में। रोगों से लड़ने की जो क्षमता है और हमारा स्टेम जो होता है उसको मजबूत बनाता है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी हमारे पौधों को प्रदान करता है। और जो हमारे अगर कोई फ्रूट वाली या फल वाली फसल है तो उसके अंदर फ्रूट सेटिंग में अच्छा सा काम करता है कैल्शियम। और अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध है। कैल्शियम नाइट्रेट आता है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों एक और की बात करें तो मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व में आता है। मैग्नीशियम जो होता है आपने देखा होगा मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से मार्केट में उपलब्ध है और सल्फेट के साथ में कॉम्बिनेशन इसका चलता है दोस्तों। और देखा जाए तो पौधों के अंदर हरापन जब गायब हो जाता है तब किसान मित्र जो है वो मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। और मैंने पिछले वर्ष बताया भी था, जब हमारे यहाँ पर पीलापन आ रहा था उस समय पे किसान मित्रों ने मैग्नीशियम का प्रयोग किया था और सडनली अचानक से हरापन जो है लौट कर आया था। इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी फसल को होता है। तो दोस्तों ये रही सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात। इसके अलावा हम एक और न्यूट्रिएंट जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व लेते हैं कहते हैं
तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में भी अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को डिवाइड किया गया है। ये ठीक वैसा है जैसे कि जैसे हम दाल बना रहे हैं, दाल के अंदर हर एक पोषक तत्व की अपनी अपनी एक उपलब्धता या एक ज़रूरत है। एक ये कह सकते हैं कि उनके बिना भी अच्छा नहीं लगता, उनकी अधिकता भी नुकसान करती है। जैसे कि हम दाल बना रहे हैं और नमक हम डालना भूल जाए तो नमक जो है नमक डालना भूल गए तब भी दाल हमारी टेस्टी नहीं लगेगी, और ज़्यादा डल गया तो भी दाल जो है वो खाने लायक नहीं बचेगी। सेम अगर हम देखा जाए हल्दी के हिसाब से देखिए तो हल्दी डालना अगर भूल जाते हैं तो कलर नहीं आता है, वो दिखावट, वो सुंदरता नहीं दिखती है दाल में। और धनिया जो आखिरी में डलता है वो अलग बात है। तो हर चीज़ की अलग अलग सिस्टम होता है, ज़रूरत होती है, सेम पोषक तत्वों में भी होता है। तो दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें आएगा जिंक, बोरॉन और मॉलिब्डेनम, इसके अलावा फेरस और फेरस के अलावा कॉपर और सिलिकॉन भी आता है। तो दोस्तों हर चीज़ की अलग अलग ज़रूरत होती है। जिंक आपने देखा होगा, जिंक का प्रयोग हम करते ही हैं, चाहे वो हम लहसुन के अंदर हम बात करें, जिंक कोटेड आता, तो चिलेटेड फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें, माइक्रोन्यूट्रिएंट एक ही चिलेटेड फॉर्म में सब माइक्रोन्यूट्रिएंट एक ही पाउडर में, एक ही मिक्सचर में आप आजकल आने लगे हैं, तो चिलेटेड फॉर्म में उपलब्ध है। तो दोस्तों जिंक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिंक का प्रयोग हमने लहसुन के अंदर भी किया और गेहूं के अंदर भी हम करते हैं। गेहूं के अंदर आपने देखा होगा कल्ले फोड़ने का काम जो है वो जिंक करता है, मतलब फुटाव अधिक से अधिक आए और कलर जो है वो बिल्कुल शानदार रहे तो जिंक का प्रयोग होता है। इसके अलावा बोरॉन के अंदर अगर बोरॉन आपने देखा होगा उसका ज़्यादा प्रयोग हो जाए तब भी नुकसान करता है और नहीं हो तब भी होता है। जो किसान मतलब बागबानी करते हैं, संतरा वगैरह लगाते हैं या अंगूर लगाते हैं या फिर अनार वगैरह लगाते हैं, तो उनमें फ्रूट के फटने की समस्या आती है। फ्रूट फटता है मतलब ऐसे फट के बाहर आता है, तो बोरॉन की कमी के कारण होता है। सेम टू सेम लहसुन के अंदर भी जब हमारा तना फटता है तो उस समय पे हम बोरॉन का प्रयोग करते हैं। कंद फटने की समस्या आती है उस समय पे बोरॉन का प्रयोग करते हैं। काफ़ी सारे किसान मतलब स्प्रे करते हैं, काफ़ी सारे किसान मतलब ज़मीन से देते हैं। तो बोरॉन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगला पोषक तत्व फेरस, जिसको हम आयरन भी कहते हैं, मतलब लोहा तत्व कहा जाए तो लोहा तत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोहा तत्व हमारी फसल के अंदर उसको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगर लोहा तत्व की भी कमी हो जाती है हमारे में, अगर हमारे स्वयं में भी आयरन की कमी हो जाती है, लेडीज़ वगैरह में आपने देखा होगा आयरन की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए अलग से गोलियां देते हैं डॉक्टर। सेम टू सेम पौधे के अंदर भी वही चीज़ें हैं। आयरन बहुत ज़्यादा जरूरी पोषक तत्वों में, सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है। इसके अलावा कॉपर, जिसे हम तांबा तत्व कहते हैं, तांबा, वो भी पौधों के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी उनका एक आहार है। इसके अलावा सिलिकॉन को वैसे रखा तो नहीं गया पर ज़रूरी होता है। सिलिकॉन चिप को हम डालते हैं, उसमें उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस बात का हमें ये है कि पोषक तत्वों की हमने पूरी जो बातचीत है वो कर ली है। आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक पोषक तत्व लेंगे, जैसे कि सल्फर लिया, सल्फर का काम, उसकी डिफिशियंसी कैसे पता करें, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहाँ से अब कंटिन्यू रहेंगे। इस वर्ष हम ज़्यादा टेक्निकली बात करने वाले हैं। यहाँ से सारे जो वीडियोज़ हैं, मैं खेत पे अगर नहीं भी पहुंच पाया तो ऐसी जगह पर जाके वीडियो बनाकर आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर कोई कमी रह गई है तब भी आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।